नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ताबड़तोड़ रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर से लेकर गाड़ियों की बुकिंग कराने में कौन से राज्य सबसे आगे हैं। चुनाव प्रचार के लिए रैली, डोर टू डोर कैंपेन और हेलीकॉप्टर गाड़ियों की बुकिंग करने समेत चुनावी प्रचार से संबंधित तमाम गतिविधियों में देश भर में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रेज है, जबकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और मणिपुर में चुनावी प्रचार करने में कोई खास क्रेज नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जानकारी भारतीय चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों से मिली है। इसमें देश भर के तमाम राज्यों से चुनावी प्रचार के लिए भारतीय चुनाव आयोग से प्रचार के विभिन्न तरीकों के लिए परमिशन मांगी गई है। इनमें प्रचार के लिए देश के तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की रैली करना, अस्थायी पार्टी ऑफिस बनाना, डोर टू डोर कैंपेन करना, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर गाड़ियां और पैम्पलेट बांटने समेत चुनावी गतिविधियों और प्रचार के अन्य माध्यमों के लिए आयोग की सुविधा पोर्टल पर एप्लीकेशन देकर इजाजत मांगी गई है। आयोग ने बताया कि 16 मार्च को आम चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक सुविधा पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से चुनावी प्रचार की इजाजत मांगने के लिए 73,379 एप्लीकेशन मिली हैं। इनमें से 44,626 में इजाजत दे दी गई है, जबकि 11,200 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और 10,819 एप्लीकेशन डुप्लीकेट होने की वजह से कैंसिल कर दी गई हैं। अब बात करते हैं किन राज्यों से कितने आवेदन मिले हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जिन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली या फिर प्रचार से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थी। बाकी एप्लीकेशन को इजाजत देने के लिए काम किया जा रहा है। तमाम राज्यों से चुनावी प्रचार के लिए इजाजत मांगने वाली एप्लीकेशन में तमिलनाडु से सबसे अधिक 23,239, पश्चिम बंगाल से 11,976 और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश से 10,636 एप्लीकेशन आयोग को भेजी गई हैं। सबसे कम 17 रिक्वेस्ट चंडीगढ़ से, लक्षद्वीप से 18 और मणिपुर से चुनाव प्रचार के संबंध में मात्र 20 एप्लीकेशन आयोग को भेजी गई हैं। अब बताते हैं कि कौन सा राज्य इसमें सबसे आगे है। आयोग से मिले आंकड़ों में केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी प्रचार करने के लिए अब तक दिल्ली सबसे आगे है, जहां से आयोग के पास सबसे अधिक 529 रिक्वेस्ट भेजी गई हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से कम ही रिक्वेस्ट दी गई हैं। बिहार के लिए 861, उत्तर प्रदेश से 3,273 और जम्मू कश्मीर से 883 एप्लीकेशन आई हैं। आयोग का कहना है कि आयोग की सुविधा पोर्टल तमाम राजनीतिक पार्टियों और चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए ही है, जहां वो चुनाव प्रचार से संबंधित अपनी कोई भी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा रैली करने, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने, हेलीपैड की सुविधा लेने, प्रचार के लिए गाड़ियों को शामिल करने, पैम्पलेट बांटने, घरों में जाकर प्रचार करने से लेकर चुनावी प्रचार से संबंधित तमाम गतिविधियों के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से आयोग से इजाजत लेनी होती है। यहां से इजाजत मिलने के बाद ही राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार अपने चुनावी कैंपेन के लिए कोई काम कर सकता है। तो ये जानकारी हमने दी आपको कि किस तरह से कौन सा राज्य काम कर रहा है चुनाव के लिए और किसने कितनी सुविधाएं मांगी है, क्या रिक्वेस्ट भेजी है आयोग को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।